अध्याय 3। किस्मत की डोरें। कुछ मिनट तक सनी का मूड बहुत खराब रहा, पर फिर उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और ठंडी साफ हवा का मजा लेने लगा। असली दुनिया में तो ऐसी हवा नसीब ही कहाँ होती थी। हर तरफ धूल, धुआं, बदबू और जहरीले कण। शहर के अच्छे इलाकों में भले ही बड़े बड़े एयर फिल्टर लगे हों, लेकिन वहां की हवा भी बेजान और बेस्वाद लगती थी। और यहाँ वह खुलकर सांस ले पा रहा था, जैसे किसी अमीर खानदान का वारिस हो। सच में स्पेल द्वारा चुना जाना कुछ फायदे तो देता है। काश बस इतनी ठंड न होती, उसके पैर सुन्न हो रहे होते और कंधे पिट की ये दर्दनाक जकड़न न होती। गुलामों का काफिला धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। कई गुलाम लड़खड़ाते, गिरते, और कुछ तो इतने थक चुके थे कि चल ही नहीं पा रहे थे। जिन्हें उठाया नहीं जा सकता था, उन्हें जंजीर से अलग कर बिना दया के गहरी खाई में फेंक दिया जाता था। सनी ने उन्हें गिरते देखा और मन ही मन बोला, बेचारे, अब तो आराम से सो जाओ। फिर भी उसका मूड अजीब तरह से अच्छा था। ऐसे हालात में अच्छा महसूस करना अजीब था, पर सनी पहले ही खुद को तैयार कर चुका था। स्पेल के लक्षण जब पहली बार दिखे थे तो वह बुरी तरह घबरा गया था। 17 साल से पहले मर जाने का डर कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने मौत से समझौता कर लिया। उसने अपने माता पिता की छोटी सी कब्रगाह, या कहें पेड़ की छाल पर खुदी 2 लकीरें देखी और उनके नीचे तीसरी लकीर अपने नाम की जोड़ दी। उस पल से सनी का मन बिल्कुल हल्का हो गया। अब उसे पैसे, खाने या भविष्य की चिंता नहीं करनी थी। सबसे बुरा जो हो सकता था, वो तो पहले ही हो चुका था। अब डर किस बात का? इसलिए जब वह गुलाम बना और ठंड में ठिठुरने लगा, तो उसे उतना झटका नहीं लगा। और वैसे भी उसे पता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी। उसने पहले ही देखा था, आगे पहाड़ पर हड्डियों का ढेर पड़ा है। मतलब कुछ भयानक आने वाला है। शायद राक्षसों का झुंड। और वो हमला घंटे 2 घंटे में ही होना था। यानी अभी उसके पास मौका था। सनी ने फिर से अपने रून लेख बुलाए और ध्यान से पढ़ने लगा। पिछली बार तो वह सिर्फ अपने घटिया एस्पेक्ट देखकर ही नाराज हो गया था। अब उसने ध्यान से अपनी एट्रीब्यूट्स देखी, वो चीजें जो किसी इंसान की असली ताकत और स्वभाव दिखाती हैं। फेट। किस्मत की डोरें तुम्हारे चारों ओर कसकर लिपटी है। असंभव सी लगने वाली घटनाएं, अच्छी हों या बुरी, तुम्हारी ओर खिंचती हैं। कुछ लोग आशीर्वाद पाते हैं, कुछ शाप। तुम तुम दोनों हो। तुम्हारे भीतर दिव्यता की हल्की सी गंध है, जैसे किसी दैवी शक्ति ने तुम्हें कभी छुआ हो। छायाएं तुम्हें अपना मानती हैं। सनी मुस्कुराया। पहला एट्रीब्यूट सब गड़बड़ करने वाला था। फेटेड का मतलब शायद ये नहीं था कि उसका भाग्य बुरा है, बल्कि उसके आसपास असंभव घटनाएं बार बार घटती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। यही वजह है कि मुझे इतना अजीब और बेकार एस्पेक्ट मिला, और वो भी किसी दुर्लभ वेरिएंट के साथ। बाकी 2 गुण उसके एस्पेक्ट टेम्पल स्लेव से आए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी तो बेकार था, क्योंकि यहाँ कोई पवित्र स्थान नहीं था। चाइल्ड ऑफ शैडोज हालांकि दिलचस्प लगा। उसे इसका अर्थ तब समझ आया जब सूरज पहाड़ के पीछे छिप गया और अंधेरा छा गया, और सनी को महसूस हुआ कि वह अभी सब कुछ साफ 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 देख सकता है। ये तो कमाल की ताकत थी। शायद छायाएं आगे और भी वरदान दें। काफिला रोको, कैंप लगाओ। सैनिक की आवाज गूंजी और सब गुलाम थककर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने एक छोटी सी जगह चुनी जहां हवा कम थी, लेकिन ठंड फिर भी हड्डियों तक चुभ रही थी। सैनिकों ने गुलामों को एक घेरे में बैठा दिया ताकि सबकी गर्मी एक दूसरे तक पहुंचे। फिर उन्होंने बीच में आग जलाई, जबकि अपने घोड़ों की देखभाल पहले की। आग जल उठी। ताकतवर गुलाम आग के पास घुसने की कोशिश करने लगे, और कमजोर लोग, जैसे सनी, बाहर की ठंड में बैठे रह गए। जंजीरों ने उन्हें हिलने भी नहीं दिया। वही चौड़े कंधों वाला आदमी फिर से उसी जगह फंसा रह गया। कमबख्त शाही लोग, वह बड़बड़ाया। सैनिकों ने सबको थोड़ा पानी और सड़ा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा दिया। सनी ने बिना नाक सिकोड़े सब खा लिया। पेट फिर भी खाली का खाली रहा। उसी वक्त उसके पीछे वाला चालाक गुलाम घबराया सा इधर उधर देख रहा था। भगवान कसम, जेल में तो इसे बेहतर खिलाते थे, वह झुंझलाकर बोला। और वहां तो हम सब फांसी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी दूर बर्फ में लाल बेरी के झुंड उगे थे, खूबसूरत और जीवंत। उस चालाक गुलाम की आंखें चमकीं, वह रेंगते हुए उधर बढ़ा। तभी किसी ने शांत आवाज में कहा, दोस्त, मैं सलाह दूंगा कि उन्हें मत खाना। सनी ने देखा, एक उम्रदराज, दुबला पतला लेकिन गरिमामय व्यक्ति था, जैसे कोई विद्वान। वह मुस्कुराया और बोला, इन्हें ब्लड बेन कहते हैं।
जहां खून बहा हो वहां ये उगती है। चालाक गुलाम ने भौंने चढ़ाई, तो क्या? वो जहर है। कुछ ही खा लो तो मौत तय है। वो आदमी पीछे हट गया, गालियां दी और चुप हो गया। सनी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका ध्यान अब सिर्फ एक बात पर था। उसे एहसास हुआ, यही वही जगह है जहां उसकी शुरुआत में देखी गई दृष्टि में सभी गुलामों की हड्डियां बर्फ के नीचे दबी थीं। मतलब, जो कुछ हुआ था, अब फिर से होने वाला था। और जैसे उसके विचारों ने किस्मत को आवाज दी हो, ऊपर पहाड़ से एक गर्जन गूंजी, और अगले ही पल आसमान से कोई विशाल चीज नीचे आ गिरी। तेज धमाके की आवाज सुन गुलामों ने सिर उठाए और तुरंत चीख पड़े। ऊपर से बर्फ और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े उन पर बरस रहे थे। पूरा काफिला अफरा तफरी में टूट गया। जंजीरों में बंधे लोग गिरते पड़ते एक दूसरे को नीचे खींचने लगे। सनी उन कुछ गुलामों में से था जो अभी तक खड़े थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पहले से इस तरह की मुसीबत के लिए तैयार था। शांत, ठंडे दिमाग से उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें अब साधारण नहीं रही थीं। वे अंधेरे को चीरकर देख सकती थी। उसने एक कदम पीछे लिया। ठीक उसी पल उसके सामने आदमी के धड़ जितना बड़ा बर्फ का गोला गिरा और फट पड़ा। तेज बर्फीले टुकड़े चारों तरफ छिटक गए। कुछ गुलाम बुरी तरह घायल हुए, कुछ की वहीं मौत हो गई। उठो मूर्खों, दीवार की तरफ भागो। वही अनुभवी सैनिक जिसने कुछ घंटे पहले सनी को कोड़ा मारा था, अब चिल्ला रहा था। लेकिन कोई हिल भी पाता उससे पहले ही जमीन हिल गई। कुछ बहुत बड़ा नीचे आ गिरा, काफिले और पहाड़ की दीवार के बीच। कुछ पल के लिए सब सन्नाटा छा गया। शुरू में तो वह किसी गंदे बर्फ के डेले जैसा दिखा, पर जब उसने अपने लंबे मरोड़दार हाथ फैलाए और सीधा खड़ा हुआ, तो 4 मीटर ऊंचा एक दुस्वप्न जैसा जीव सामने था। सनी ने दांत भींचे। ये तो कम से कम 4 मीटर का होगा। उसके छोटे मोटे पैर, दुबला झुका शरीर और बहुत लंबे जोरदार हाथ थे। दो हाथ भयानक हड्डीनुमा पंजों में खत्म होते थे, और बाकी दो लगभग इंसानी हाथों जैसे दिखते थे। उसकी खाल जो बर्फ सी गंदी लग रही थी, असल में पीले धूसर रंग की खुरदरी फर थी, इतनी मोटी कि तीर और तलवार भी रोक ले। उसके सिर पर 5 सफेद दूधिया आंखें थीं, जो सबको कीड़े जैसी बेरुखी से देख रही थीं। नीचे उसके जबड़े में रेजर जैसी नुकीली दांतों की पंक्तियां थीं, जिनसे चिपचिपा लार टपकर बर्फ में गिर रहा था। पर सनी को सबसे ज्यादा डराया वो चीज जिसने उस दैत्य की खाल के नीचे हिलते डुलते कीड़ों जैसी आकृतियां पैदा की थीं, जैसे कुछ अंदर जिंदा था और रेंग रहा था। वह बहुत पास था, इसलिए सब साफ साफ देख पा रहा था। बस, ये तो ज्यादा ही हो गया, उसने घबराकर सोचा। और तभी दानव गरजा और तबाही शुरू हो गई। वो चीज पंजे मारती हुई सनी की तरफ झपटी, लेकिन सनी पहले से तैयार था। उसने बिना देर किए बगल में छलांग लगाई और चतुराई से चौड़े कंधों वाले गुलाम को अपने और राक्षस के बीच ला दिया। 1 सेकंड भी नहीं बीता कि राक्षस के पंजे हवा चीरते हुए उस आदमी को चीर गए। खून का फव्वारा फूटा, सनी का चेहरा गर्म खून से भीग गया। वह जमीन पर गिरा और वही भारी शरीर उसके ऊपर आ गिरा। कम्बक, कितना भारी है तू! उसी वक्त राक्षस की दहाड़ से रात कांप उठी। सनी ने कोशिश की कि शव को धकेल दे, लेकिन जंजीर खिंच गई। उसके कलाई जल उठी, दर्द ने पूरे दिमाग को सफेद कर दिया। कुछ सेकंड तक उसे लगा कि वह भी घसीटा जा रहा है, फिर अचानक जंजीर ढीली पड़ गई। देखा, इससे बुरा भी हो सकता था, उसने खुद से कहा और फिर जोर लगाकर शव को धकेला। आखिरकार लाश लुढ़क कर एक तरफ गिरी और सनी को आजादी मिली। लेकिन उसका खून वहीं जम गया, क्योंकि उसी पल उसने उस मरे हुए शरीर के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस किया। तूने ही सोचा था ना कि इससे बुरा नहीं हो सकता, मूर्ख! उसने खुद से गाली दी और पीछे हट गया। वह जितना हो सका उतना पीछे सरका, लगभग 1.5 मीटर, जंजीर की वजह से उससे ज्यादा नहीं। वह राक्षस की परछाई देख सकता था जो दूर चीखते गुलामों के बीच तांडव मचा रहा था, लेकिन उसका ध्यान फिर शव पर गया, जो अब झटके खाने लगा था। दूसरी ओर वही चालाक गुलाम मुंह खुला छोड़ खड़ा था, चेहरा सफेद। सनी चिल्लाया, क्या देख रहा है? उससे दूर हटो! लेकिन वह हिल भी न सका। जंजीर तीनों के बीच फंसी थी, शव के नीचे दबकर अटकी हुई। सनी ने दांत भींच लिए। शव अब कुछ और ही बन रहा था। हड्डियां त्वचा फाड़कर बाहर निकल रही थीं, मांसपेशियां उबलती सी मरोड़ खा रही थीं, उंगलियां पंजों में बदल रही थीं। चेहरा फट गया था, और वहां खून से भरे नुकीले दांतों की कई पंक्तियां थीं। ये सही नहीं है, सनी को उल्टी आने लगी। जंजीर, जंजीर खोलो! विद्वान गुलाम पीछे से चीखा। उसका चेहरा भूत जैसा पीला था। पर सनी को डर सिर्फ इसलिए नहीं था कि बाधा है, बल्कि इसलिए कि यह संभव ही नहीं था।
स्पेल की कुछ सीमाएं होती हैं। पहली नाइटमेयर में आमतौर पर बस जानवर या राक्षस होते हैं, कभी कभी कोई कमजोर दानव, पर यह जीव तो अपने जैसे और बना रहा था। ये ताकत तो सिर्फ टायरेंट यानी नाइटमेयर के शासकों में होती है। आखिर ये तानाशाह यहाँ क्या कर रहा है? और क्या सच में उसका फेटेड गुण इतना खतरनाक था? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। जो करना था, खुद करना था। सनी ने देखा चौड़े कंधों वाला आदमी, या कहो उसका राक्षसी रूप धीरे धीरे उठ रहा था। वह खटर-पटर की आवाजें निकाल रहा था जैसे हड्डियां आपस में रगड़ रही हों। सनी ने झपटकर जंजीर पकड़ ली। दानव का पंजा उसकी तरफ आया, लेकिन उसने झुककर बचा लिया। अब वह डर से नहीं, अनुभव से चल रहा था। सनी ने बचपन सड़क पर बिताया था। वो जानता था कि लड़ाई में दिमाग ज्यादा काम आता है, डर नहीं। उसने झटपट जंजीर राक्षस के कंधों पर फेंकी और खींच ली। राक्षस के हाथ अब उसके शरीर से चिपक गए। सनी ने उसे बार बार जकड़ा, मुश्किल से उसके जबड़े के पास से बचते हुए। अच्छी बात, अब दानव अपने हाथ नहीं हिला सकता था। बुरी बात, सनी उसके बहुत पास था। तुम दोनों खींचो इस जंजीर को, जान प्यारी है तो, वह चिल्लाया। दोनों गुलामों ने समझते ही पूरी ताकत से जंजीर खींची। दानव गुर्राया, उसकी मांसपेशियां फूलीं, जंजीर खींचकर चिरचिराने लगी। अरे नहीं, छूट मत जाना बेवकूफ जंजीर। सनी ने अपनी बेड़ियों की छोटी चेन राक्षस की गर्दन पर लपेटी और घूमकर उसकी पीठ के पीछे पहुंच गया। अब दोनों की पीठें मिली थीं और सनी पूरी ताकत से नीचे खींच रहा था। वह जानता था कि वो किसी इंसान को भी गला घोंटकर नहीं मार सकता, पर यह सिर्फ ताकत की नहीं, दृढ़ता की लड़ाई लड़ाई थी। मर जा तू राक्षस! उसका खून, पसीना और आंसू एक साथ बह रहे थे। हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था। उसके कंधे और हाथ दर्द से फट रहे थे। फिर भी वह खींचता रहा, खींचता रहा, खींचता रहा, और फिर अचानक राक्षस ढीला पड़ गया। सनी का शरीर वहीं गिर पड़ा, हांफता हुआ। तभी हवा में एक जानी पहचानी पर अजीब सी आवाज गूंजी, तुमने एक सोया हुआ दानव मारा है, पर्वत के राजा की संतान। वह मुस्कुराया। वह अब तक का सबसे सुंदर वाक्य था जो उसने सुना था।